वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम मज़ीद देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेज हैं। एक तो ये है कि वो हम एनिमल्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू जो है हम इसको हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और जो एनिमल्स के ज़रिए हम किस तरह करते हैं कि इससे प्रोटीन्स हमें मिलती हैं और फैट्स मिलती हैं। ठीक है। अब प्रोटीन्स किस में होते हैं, जो मीट होता है, जो गोश्त होता है, जैसे चिकन का है या मटन है या एग हैं, अंडे हैं, उनमें होता है प्रोटीन। फैट्स होते हैं मक्खन में या फिर दूध में। तो प्लांट्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, विटामिन को। जैसे विटामिन होते हैं फ्रूट्स भी होते हैं, सब्जियों में भी होते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे चावल है, दालें हैं, आलू हैं, तो इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसमें जो डेड प्लांट होते हैं उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में, पेट्रोलियम में या गैस में। ठीक है। और ये जो है ये होते हैं मेन सोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और इसको हासिल करने में कई हजार साल लग जाते हैं। तो इसको जो है जब हम देखते हैं, और इसी तरह हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी, और जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे कोल है, इसको हम मुकम्मल जला देंगे, तो इससे जो है हमें प्योर जो है कोल हासिल होगा। ठीक है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो गई होंगी। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है एक, वो एक तरह का कॉलम होता है शीशे का। तो उसमें ये होता है कि उसमें जब हम मटेरियल अपना डालते हैं, उसे हीट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के ज़रिए जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से उसमें फ्रैक्शंस बन जाती हैं। ठीक है। जैसे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नीचे वाली लेयर में होगा, जिसका कम होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर वाली लेयर में होगा, तो इस तरह से होगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये होता है कि हम उसको मुकम्मल हीट करके उसको जला के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें तरतीब बायस आ जाता है। जैसे कि मैं आपको दूं, जैसे चाय है, हम चाय पीते हैं, ठीक है, हम चाय को बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको छान लेते हैं। तो उसको छानने से ये होता है कि पत्ती का असर तो ख़त्म नहीं होता, जो पत्ती होती है, पत्ती हमने अंदर डाली हुई होती है चाय के, लेकिन ये है कि हमें एक प्योर चाय हासिल हो जाती है, और उसका रेजिड्यू जो है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो यही तरीका होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, लेकिन उधर एक फ़र्क होता है, तौर पे जला के खत्म करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, तो फिर हमें प्योर फॉर्म हासिल हो जाती है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके सोर्सेज हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, ये हमने देख लिया कि जब हम एनिमल्स के थ्रू हासिल करेंगे तो प्रोटीन्स और फैट्स के ज़रिए करेंगे, और इसके अलावा जब प्लांट्स के थ्रू हम हासिल करेंगे तो क्या चीज़ होगी, और डेड प्लांट्स के थ्रू जो हम हासिल करेंगे वो क्या होगा, कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, गैस होगा। अब हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल क्या होता है, ब्लैकिश मटेरियल होता है, ठीक है, और ये 3 गैसों से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट्स भी होती हैं नाइट्रोजन और सल्फर की। कोल जो है वो डीकम्पोजिशन से हासिल होता है डेड प्लांट्स की, ठीक है, और इसको कई हजार लाखों साल लग जाते हैं तैयार होते हुए। तो जब wood है, जो लकड़ी है, इसको जो कोल में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये एक ही चीज़ है। तो कहीं भी ये चीज़ है तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना, ये एक ही चीज़ के दो नाम है। और ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसको हमने एयर के बगैर करना होता है, कि इसको बिल्कुल भी हवा ना लगे, इसके बगैर हमने करना होता है, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करना होता है। तो इसके लिए कितने अरसा लग जाता है, 500 मिलियन साल इसके अंदर लग सकते हैं। ठीक है। तो वुड है, उसके अंदर क्या होता है कि 40% कार्बन होता है, ठीक है। तो लकड़ी को जला के हम कोल हासिल करते हैं ना, तो इसके अंदर कार्बन ज़्यादा नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम इसको, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कितना टाइम इसको देता है। ठीक है, जितने टाइम तक इसका ये प्रोसेस रहेगा उतने टाइम तक जो है वो ज़्यादा होती जाएगी कार्बन की मिकदार। ठीक है। अब 4 टाइप्स हैं कोल की, ठीक है, वो हमने अब इधर लिखा हुआ है, दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। अब कार्बन के हिसाब से भी ये टाइप्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कि इसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में नमी ज़्यादा है, तो ये चीज़ है।
जैसे कि एंथ्रासाइट है, बिट्यूमिनस है, लिग्नाइट है और पिट है, ये कोल की अकसाम है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इसमें प्रेशर दिया हुआ है, इसमें किसी और मिकदार में दिया हुआ है, इसमें और में दिया हुआ है, प्रेशर के हिसाब से और ये दूसरी चीज़ों के हिसाब से। तो इस चीज़ से, इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको डिफरेंट टाइप्स में इसी तरह कन्वर्ट किया गया है इन चीज़ों की बेस पे। ठीक है, अब जो पिट है उसके अंदर सबसे कम है कार्बन की मिकदार। ठीक है, 60% है, सबसे कम प्रेशर उसको दिया गया है। जबकि एंथ्रासाइड को सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, अगर आप देखें इसके अंदर। ठीक है, पिक्चर में। और ब्यूटिमिनस है और लिग्नाइट है, तो इनमें कार्बन कंटेंट जो है वो कितने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में है। और जो ये है पिट है, ये बहुत कॉमन टाइप है कोल की। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप है और इसको ज़्यादातर किल्न में यूज़ किया जाता है। किल्न कहते हैं तंदूर को, जिसमें रोटियां पकती हैं उसको। ठीक है, लिग्नाइट है, ये सॉफ्ट कोल है थोड़ा, और इसको थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ बिजली बनती है उधर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिट्यूमिनस है, ये हाउस होल्ड कोल है। ठीक है, और इस तरह एंथ्रासाइट है, ये जो है हार्ड कोल है और ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज होती है, जो फ्यूल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे जैसे कि जलाने का सामान जहाँ से होता है, जैसे ईंधन है, पेट्रोल है, ये चीज़ें जहाँ बनती हैं वहाँ पे एंथ्रासाइट यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये जो कोल है उसका जो मेजर सोर्स है, ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर